तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ, वो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ। मतलब जैसे कि HTML CSS होगा, आपका रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, बूटस्ट्रैप और डेटाबेस लाइक MySQL एंड मोंगोडीबी, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले, विथ फुल प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर भी हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो कि पूरा मतलब डीप में होने वाला है। अभी मैं मेरा टारगेट इस सीरीज के अंदर ये है कि आपको डीप नॉलेज दे दूँ मत, ताकि आपको आने वाले जब जब भी आपको जॉब मिल जाए या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग ऐसा टू डू लिस्ट वगैरह बना के आपको दिखा के बात खत्म करने वाले नहीं है, हम डीप में जाने वाले हैं। और डीप में मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी वजह से मैंने अभी स्टार्टिंग में बेसिक से लेके स्टार्ट किया है। अभी मेरा डे 4 है, और डे 4 के साथ हम क्या करने वाले हैं, स्कोप्स के बारे में देखने वाले हैं। जब हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाला है उसके बाद हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, और उसके अंदर भी मैं आपको डीप में मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, नोड.जेएस का हो या फिर और कोई अदर बैकएंड का हो, वो सब कुछ मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो अ, मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है कौन कौन से स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो हमारे पास होता है क्लोजर स्कोप, एक होता है ब्लॉक ऑफ स्कोप, एक होता है। उसके बाद हमारे पास होता है फंक्शन स्कोप इन जावास्क्रिप्ट एंड लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो ये 4 टाइप्स के स्कोप मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम क्लोजर स्कोप के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे, हम ब्लॉक ऑफ स्कोप के साथ स्टार्ट करेंगे। मतलब हम बेसिक के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको मैं ज़रा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो इस तरह से हमारा होगा, पहले होगा हमारा ब्लॉक ऑफ स्कोप। ब्लॉक ऑफ स्कोप यहाँ पे क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्लॉक ऑफ स्कोप का डेफिनेशन, ब्लॉक ऑफ स्कोप मीन्स दैट वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट ब्लॉक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा तो, नहीं तो मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन करके रखा हूँ। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ही हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक ऑफ स्कोप के बारे में बताना चाहूँगा। तो ब्लॉक ऑफ स्कोप यहाँ पे किस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने इफ एल्स ब्लॉक भी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी ब्लॉक ही रहता है। तो देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर बताया था आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। जैसे कि लेट ए इक्वल्स टू और उसके अंदर कुछ वैल्यू होने वाली, ये मतलब उसका नाम होगा वेरिएबल का। ठीक है, तो एक कुछ मेमोरी एक्सेस कर लेता है, मेमोरी मतलब हमारे जो रैम रहती है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, कंसोल डॉट लॉग, और ए को प्रिंट करोगे तो आसानी से आपको 10 मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही। आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, दिखाता हूँ आगे होने वाला क्या। ऐसा हमारा एक ब्लॉक होता है। जैसे कि आप कंसिडर करो एक बॉक्स है आपके पास, एक पैक बंद पेटी बंद बॉक्स है। जैसे कि आपने एक नया मोबाइल खरीद लिया, उसका क्या रहता है, स्टार्टिंग में पैकिंग रहती है, वो पैक रहता है, ब्लॉक रहता है। ठीक है, बॉक्स रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और इसको ना मैं प्रिंट करना चाहूँगा इस ब्लॉक के अंदर। मतलब एक कंसोल डॉट लॉग जो है मैंने अंदर डाला है। देखो किस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट, बताता हूँ। अभी क्या होगा, 10 ही आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन ब्लॉक ऑफ स्कोप क्या कहता है, लेट एंड कॉन्स के लिए ही हमें सीमित रहता है। अभी मैंने क्या किया, वेरिएबल को ही नीचे ला लिया, मतलब इस ब्लॉक के अंदर ला लिया, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया। अभी भी सेम आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको रन करना चाहूंगा तो आपको देखो क्या मिलता है। तो इससे कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्कोप। ये डेफिनेशन कहता है रेफरेंस एरर और ए इज नॉट ए डिफाइंड। मतलब ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उस इस ब्लॉक के अंदर, वो सिर्फ इसके अंदर ही सीमित रहेगा, इसके बाहर आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात। ये क्या कह रहा था, ब्लॉक ऑफ स्कोप मीन्स दैट वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट ब्लॉक। राइट, इसका मतलब समझ में आया। इसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और एक को प्रिंट किया, तो क्या आउटपुट आने वाला है, 10 आने वाला है। इसको कमेंट करता हूँ, अब भी रन करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन इसके बाहर मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला, एरर देखने को मिला।
कुछ इस प्रकार से रेफरेंस एरर है, फेंकता है। कौन कौन से टाइप्स के एरर होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बोल रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, बट ए तो डिफाइन है, बट कहाँ है, ये इस ब्लॉक के अंदर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको मैं कॉन्स्ट कर दूँ, मैंने लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस भी पहले वीडियो के अंदर ही बताया था। लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक ऑफ स्कोप रहते हैं एंड वेयर फंक्शन स्कोप रहते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट करूंगा तो भी एरर ही आएगा, इस तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर लेट बी इक्वल्स टू 20 रखा और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ उसको एक्सेस करना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, यहाँ पे बी डालूंगा और इसको भी कमेंट करूंगा ताकि एरर ना आए। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की तो ये हो सकता है, ये मुमकिन है, क्योंकि बाहर का जो पार्ट रहेगा वो अंदर आ सकता है लेकिन अंदर का पार्ट बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से आप क्या करने वाले, एक ऑर्डर करने वाले, तो रेस्टोरेंट से खाना घर में आएगा, ना कि घर से खाना रेस्टोरेंट में जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो इसको हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, मतलब ये ग्लोबल है, कहीं पर भी एक्सेस है, अंदर भी है बाहर है, जहां आपको चाहे वहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी आप इसका एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल डिक्लेरेशन उसे बोला जाता है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर। मान लो यहाँ पे इसके अंदर एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इसके साथ इफ ही आना चाहिए, या इसके साथ इफ की कोई नीड नहीं है, आप सिंपल ऐसा ब्लॉक भी बना सकते हो। देखो इसके अंदर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको ब्लॉक ऑफ स्कोप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट एक और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 और इसको भी कमेंट आउट से हटाता हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैंने ऐसा किया और यहाँ पे ए लिया, लेट 10, लेट ए इज इक्वल टू, हाँ लेट लेता हूँ या फिर यहाँ पे भी लेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन का पार्ट क्रिएट हुआ है। देखो अभी क्या हुआ, अभी आप गेस करो इसका आउटपुट क्या आ सकता है। आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? 2 सेकेंड आपके पास है, आप थॉट करो। ये आपको हिलाने देने वाला आउटपुट आने वाला है इसका। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बना के रखा है। देखो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग ये किया है, लेकिन ऊपर किया है, ए को ऊपर किया है, ए को ऊपर भी मैंने यहाँ पे भी डिफाइन किया है। तो देखो इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे अपने को एरर देखने को मिलेगा। देखो क्यों भाई, यहाँ पे तो दो बार मैंने, मतलब यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट था। जैसे कि मान लो हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे ब्लॉक किया तो यहाँ पे एरर क्या आया ये पढ़ो एक बार। एरर पढ़ना जरूरी है, अगर आप कोडिंग करते हो तो एरर आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपको एरर समझ आ सके और इसका रिजोल्यूशन भी आप कर सके और इसको सॉल्व भी आप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो जावास्क्रिप्ट में के अंदर है होस्टिंग। होस्टिंग का पार्ट हम आगे जाके देखेंगे, खाली आपको मैं ब्लॉक ऑफ स्कोप के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ। ये पहले ये ब्लॉक के अंदर, ये इस ब्लॉक के अंदर वो चेक कर रहा है कहीं ए वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं। इसको ए वेरिएबल तो यहाँ पे मिला लेकिन ये नीचे है, और यहाँ पे होस्टिंग का पार्ट रहता है। होस्टिंग के अंदर कैसे रहता है, कोई भी वेरिएबल हो तो वो टॉप पे जाता है, लेकिन लेट एंड कॉन्स के साथ वो टेम्पोरल डेट जोन के अंदर जाता है, वो आगे हम देखेंगे। तो इतना खाली आप समझ लो कि ये पहले इस ब्लॉक के अंदर चेक करेगा वेरिएबल कहीं डिक्लेयर तो है या नहीं। डिक्लेयर होगा तो इसको एक्सेस करने की कोशिश ये करेगा। समझ में आ रही बात, पहले इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जाएगा, इसको मिला लेकिन एरर के थ्रू मिलेगा। अगर मैंने इसको कमेंट आउट किया तो क्या आना चाहिए, अभी आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी आपका आउटपुट आना चाहिए 20, राइट। तो पहले इसने इसको टारगेट किया लेकिन अभी यहाँ पे इसको कोई भी इस ब्लॉक के अंदर कोई भी ए नाम का वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं मिला, तो उसने क्या किया, बाहर वाली को टारगेट किया, मतलब इसको देखा, इसके बाहर जाके देखा कि भाई यहाँ पे कोई वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर इसको यहाँ पर भी वेरिएबल नहीं मिलता तो वो क्या कर देता, एरर थ्रू देता कर देता कि ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से स्कोप चलता है। आई होप आपको ब्लॉक ऑफ स्कोप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, हमारा होता है नेक्स्ट फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप इन जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, देखो फंक्शन स्कोप मींस दैट द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन आर एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। मतलब अभी मैं इसको हटाना चाहूंगा, या फिर फंक्शन लिखते, मैं आपको कुछ बेसिक तरीके से समझाना चाहूँगा।
आपको अभी तक मैंने फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना वो बताया नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबमिट, सबमिट नाम का मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ये रहता है हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट। मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो सबमिट नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, उसके बाद दो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस रहेगा, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा। मतलब अभी आपको मैंने बताया था ब्लॉक रहेगा, मतलब एक फंक्शंस को क्रिएट होगा। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 10 लूंगा, और कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग ये करता हूँ, और इस फंक्शन को कॉल करना जरूरी पड़ता है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के अंदर सेम ही रहता है, सिंटेक्स थोड़ा अलग रहता है खाली, ठीक है। अभी इस फंक्शन तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, अभी देखो आउटपुट क्या आता है, इसका 10 आएगा, राइट। इतना आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये लेट है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको भी प्रिंट करके देखता हूँ, तो सेम ही आउटपुट आएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे इसको मैं बाहर लेके आता हूँ, इस फंक्शंस के बाहर मैंने इसको एक वेरिएबल को कॉल करने की कोशिश की, तो देखो क्या रेफरेंस सेम ही आया, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अभी मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको लेट वेयर और कॉन्स का डिफरेंस बताया, आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा। लेट एंड कॉन्स जो रहता है वो ब्लॉक ऑफ स्कोप रहते हैं, और फंक्शन स्कोप वेयर रहता है। तो यहाँ पे वेयर मैं ले लेता हूँ, तीन टाइप के हमारे कीवर्ड्स रहते हैं। वेयर लिया ए इज इक्वल्स टू 10, तो वेयर इसलिए मैंने यूज किया ताकि क्योंकि वेयर जो होता है वो फंक्शन स्कोप रहता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, सेम एरर आएगा, रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये जो पार्ट हटा दिया यहाँ से, तो ये ब्लॉक ऑफ स्कोप बन गया। अभी देखो क्या आता है आउटपुट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबमिट इज नॉट ओके, एक मिनट, हाँ। अभी देखो अभी क्या हो, 10 मिल गया हमें, लेकिन लेट के साथ हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था, क्यों, क्योंकि लेट एंड कॉन्स क्या है, ये ब्लॉक ऑफ स्कोप है, लेकिन वेयर क्या है, फंक्शन स्कोप है। वेयर यहाँ पे चल जाता है, वेयर आपको बाहर दे देगा, आउटपुट बाहर दे, मतलब वो फंक्शन आप बाहर कॉल कर सकते हो। समझ में आई बात। अब अगर आपने ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर भी उस फंक्शन को डिक्लेयर किया विथ वेयर कीवर्ड, तो आप उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पे क्या हो, फंक्शन मैंने इसको बनाया, फंक्शंस के अंदर उस वेयर को डिक्लेयर किया, तो ये जो वेरिएबल रहेगा ए नाम का, वो आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना है। मतलब ये वेयर जो होता है फंक्शन स्कोप रहता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो ये 10 हो जाएगा, और इसको अगर मैं बाहर डिफाइन करूँ फंक्शंस के, तो भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसके बाहर भी आप यहाँ पे नीचे कहीं भी जहाँ पर आपको उसको कॉल करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी आपको होस्टिंग का पार्ट भी बताया था, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। अभी यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट है, इसके अंदर ही चेक करेगा पहले, जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले वो ब्लॉक के अंदर ही चेक करता है कि वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं। तो अभी अभी भी एक चौक देने वाला आउटपुट आपके सामने आने वाला है। क्या, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल्स टू 10 दिया, और उसके ऊपर मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश की, मतलब बाद में मैंने डिक्लेयर किया और पहले उसको एक्सेस करने की कोशिश की, और ऊपर भी मैंने एक वेयर ए इज इक्वल्स टू 10 लिख के रखा है। तो देखो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट यहाँ पे एरर आता है या फिर कुछ नंबर्स आता है। आपके सबसे क्या आना चाहिए, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पे आपको अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले चेक किया, मैंने पहले बताया, इसने पहले चेक किया इसके अंदर कि कहीं इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं। अभी होस्टिंग के एक और पार्ट है, जो कि अगर वेयर रहेगा तो ये जो वेरिएबल रहेगा वो टॉप, मतलब यहाँ तक वो, मतलब इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो जाएगा अनडिफाइंड के थ्रू। यहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन अनडिफाइंड के थ्रू जाएगा। अभी इसको अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया तो ये टारगेट करेगा ऊपर वाले को, राइट, जैसे मैंने पहले बताया था। ऐसे ही सेम काम करता है स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक ऑफ स्कोप समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं आगे वाला, क्लोजर स्कोप। तो इससे पहले एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा फंक्शन स्कोप के लिए। आपने ये तो करके देखा ही होगा, फॉर, मैंने लूपिंग भी बताया था, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस,
और इसको मैं करूँगा console.log आए, यहाँ पे 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो गेस करो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसका आउटपुट आएगा आपके हिसाब से 012, राइट। देखते हैं क्या आता है, राइट। 012 आया, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या आता है। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे एक और फंक्शन रहता है, मैं शायद अभी आपको समझ में आया नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फंक्शंस के लिए मैंने बताना चाहता हूँ ये। ठीक है, तो देखो ये क्या आउटपुट आया आप। ये एक कॉल बैक है, कॉल बैक फंक्शन आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेट टाइम आउट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन खाली मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपको ब्लॉकअप स्कोप का या एंड फंक्शन स्कोप का मतलब समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आउटपुट क्या आया था हमारे पास, और ये इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। अभी आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 012, मतलब ये 0 से चला और 2 तक चला, 3 आया तो 3 में वो बाहर आ गया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी देखो क्या होता है यहाँ पे, अभी 333 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वह है फंक्शन स्कोप है, राइट। और फंक्शन स्कोप क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है हर एक बार, लेकिन उसकी वैल्यू हर एक बार उतनी होती जा रही है 333, और वो 3 बार उसको 33 प्रिंट करके दे रहा है। आपको ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन खाली मैं आपको इतना बताना चाहता था कि ये इंटरव्यू के बारे अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे आने वाला क्लोजर स्कोप। अभी क्लोजर स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के बारे में अंदर मैं आपको बताता हूँ। क्लोजर स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, तो डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। क्लोजर स्कोप इन जावास्क्रिप्ट इज अबाउट हाउ फंक्शंस रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम वेयर दे वेयर डिफाइन। इसका मतलब आपको समझ में आया कुछ नहीं, बताता हूँ। अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन एंड द इनर फंक्शन यूज वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन। अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं तो नहीं आ गया, बताता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट किया होता है, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया होता है, और जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसके वेरिएबल आप अंदर वाले फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इतना इसका मतलब है 2 लाइन का, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आपको कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया था, फंक्शन इस तरह से हम बनाते हैं, सबमिट या फिर कुछ भी एडिशन वाडिशन हो, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ए इज इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर भी आप एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन ऐड, और इसको क्या करेंगे, ए को प्लस प्लस कर देंगे, ए प्लस प्लस ऑपरेटर रहता है, और इसको क्या करेंगे हम, रिटर्न ऐड कर देंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा पता नहीं, लेकिन बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबमिट फंक्शन को यहाँ पे एक वेरिएबल का असाइन करूँगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू सबमिट, ओके। अभी देखो डेटा एक क्लोजर स्कोप का एक एग्जाम्पल है। अभी मैंने इसको रिटर्न किया, तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल लिखता हूँ, console.log, या फिर अंदर लिखना पड़ेगा, अंदर ही लिखना पड़ेगा इसका, एक log, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी ये क्लोजर स्कोप है, अभी मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था, क्लोजर स्कोप इन जावास्क्रिप्ट इज अबाउट हाउ फंक्शन रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम वेयर डिफाइन। मतलब जब ये जो वेरिएबल था, ये वाला वेरिएबल हमने एक्सेस कर लिया अंदर वाले फंक्शंस के अंदर, और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, मतलब ए प्लस प्लस किया, ए की वैल्यू बढ़ाई, 0 थी 1 किया और 2 किया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ऐड वाला, इसके अंदर हम लिख सकते हैं ये वाले फंक्शंस के अंदर, मतलब उसके अंदर फंक्शन काम करता है। क्लोजर स्कोप का मतलब है कि जो बाहर वाले फंक्शंस की जो वेरिएबल है उसको आप अंदर वाले फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर सकते हो, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको रिटर्न करता है, ठीक है। और अंदर वाला फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, उसी के अंदर से। और इसकी वैल्यू हर एक बार चेंज होती जाएगी, देखो कैसे, जितनी बार मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो उतनी बार उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
पहले तो 0 थी, 1 हो गई, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। मतलब यहाँ पे हो गए 1, यहाँ पे हो गए 2, 3, 4, 5, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजर स्कोप हमारा काम करता है। यहाँ पे 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाली, ये आप इंटरव्यू को बता सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, फंक्शन इन इज डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, एंड दैट इनर फंक्शन यूज वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन। मतलब जो कि बाहर वाले फंक्शन ने डिफाइन किए वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हो अंदर वाला फंक्शन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से हमारा क्लोजर स्कोप काम करता है। खाली आपको इतना ही बताना है। इसका भी लॉ मतलब ट्रिकी क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लोजर स्कोप के बारे में, और ये 100% आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंटरव्यू के बारे में अंदर। क्लोजर स्कोप पूछा ही जाता है। क्लोजर स्कोप इन जावास्क्रिप्ट इज अबाउट हाउ फंक्शंस रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल, हाउ फंक्शंस रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम वेयर दे वेयर डिफाइंड। यू नीड टू डू दिस लाइन, मतलब आपको ये लाइन आपको याद रखनी है कुछ भी हो जाए क्लोजर स्कोप के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अंदर वाला फंक्शंस क्या कर सकता है, बाहर वाले फंक्शंस को एक्सेस करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है, उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे प्लस प्लस किया तो बढ़ती जाएगी, माइनस माइनस करोगे तो घटती जाएगी, जैसे आपको चाहिए वैसी वो होती जाएगी। ठीक है, -1, -2, -3, -4, 5, जो आपको चाहे, जो आपको करना है फंक्शंस के अंदर आप कर सकते हो। उसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हो। पैरामीटर कैसे पास करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्लोजर स्कोप के बारे में। अभी हम देखते हैं लास्ट वाला हमारा लेक्सिकल स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट। लेक्सिकल स्कोपिंग क्या बोलता है, लेक्सिकल स्कोपिंग मीन्स द स्कोप इन डिटरमाइंड बाय वेयर वेरिएबल एंड फंक्शंस आर रिटर्न इन स्कोप द कोड। मतलब कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिख के रखा है, इसका मतलब मैं फंक्शन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक फंक्शन दिख रहा है, जैसे कि मैंने लेट x इज इक्वल टू 10 लिया था यहाँ पे बी से। उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन आउटर है और इसके अंदर भी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और उसके अंदर एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, उसके अंदर भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और उन सबको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो भी आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को मतलब उस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। मतलब जैसे कि मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि आपका टाइम कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग आएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है आप देख सकते हो 10, 20 एंड 30। इसका मतलब क्या हुआ लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर कि ये जो बाहर वाला वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप के अंदर है, मतलब ग्लोबल है, इसको कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आउटर आउटर नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, कुछ इस प्रकार से आप ओपन क्लोज करके भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद ये आउटर फंक्शन है, उसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और उसके अंदर भी एक मैंने फंक्शंस को भी एक बनाया, इनर नाम का फंक्शन है। ठीक है, और उसके अंदर भी एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया। उन सबको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब जो कि ग्लोबल स्कोप वाले फंक्शन वेरिएबल्स है उसको भी मैं इस इनर वाले अंदर वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, और ये आउटर वाले की जो वेरिएबल्स रहेगी, प्रॉपर्टीज रहेगी, उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो ये जो जेड है, लेट जेड इज इक्वल टू 30, ये लोकल स्कोप है, मतलब लोकल है अंदर का। ठीक है, और ये है लेक्सिकल स्कोप एंड ये है ग्लोबल स्कोप। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये जो वाई है वो लेक्सिकल स्कोप के अंदर है, मतलब ये दोनों के अंदर है। ये आउटर वाला भी इसको एक्सेस कर सकता, सॉरी आउटर वाला भी इसको एक्सेस कर सकता है और इनर वाला भी आप इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर के बाहर वाई को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर है। और ये और भी आपको डिप में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, इवेंट लूप के अंदर। ठीक है, इवेंट लूप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और वो 100% पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। मतलब आप फ्रंट एंड का हो या फिर बैक एंड का हो, कोई भी इंटरव्यू आप देने चाहोगे तो आपको ये इवेंट लूप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा काम करता है लेक्सिकल स्कोपिंग, क्लोजर स्कोपिंग, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक ऑफ स्कोप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे एंड डू व्हाट यू वांट टू डू।